गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन क्या है? किसी चीज को फिल्टर करना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। जैसे चाय को छन्नी से छानने को फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, किसी चीज को आप छान रहे हो वो क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन का अगर एग्जांपल पूछूं तो क्या बता सकते हो आप? जैसे मैं बात करूं कोई भी एग्जांपल इसका, सैंड एंड वाटर, यानी बालू को अगर मैं वाटर से अलग कर रहा हूं तो क्या हो रहा है भाई? बालू को अलग कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? फिल्ट्रेशन ही कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि सपोज दैट मैंने सैंड और मैग्नेटिक को आपस में मिला दिया, कुछ आयरन और सैंड को आपस में मिला दिया, तो कुछ सेपरेशन होता है। जो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि वो केवल मैग्नेट को सेपरेट करेगा। जैसे इसका एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन इस तरीके से बने होते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सैंड और यहाँ पे मान लो किसी कंटेनर में मैंने सैंड एंड आयरन को रख दिया, तो यहाँ पे लगा दिया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे ही आएगा यहाँ पे सैंड एंड आयरन, तो आयरन इधर आ जाएगा, यहाँ वाले पे गिराएंगे हम, यहाँ पे कोई रख देंगे और यहाँ पे कोई रख देंगे। दो जगह पे रखे हैं। ठीक है, आयरन यहाँ पे आके गिरेगा और सैंड यहाँ पे आके गिरेगा। यानी मैग्नेटिक को सेपरेट कर ले रहा है, यानी मैग्नेट से जो चीज चिपकने वाला है उसको सेपरेट करके एक साइड गिरा रहा है और जो और अदर चीजें हैं उसको बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? आयरन एंड सॉल्ट हो जाएगा, सैंड, आयरन फिलिंग, यानी बहुत छोटे छोटे फिलिंग एंड सैंड। ठीक है, अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सब्लिमेशन की। एक मिनट, थोड़ा इंक सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन में आप अपने एनसीईआरटी के 2.7 देखना, 2.7 फिगर नंबर 2.7। पेज नंबर कितना है भाई? पेज नंबर आपको मिलेगा 20, उस पे फिगर बना हुआ है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि मैं किसी भी चीज को अगर रख रहा हूं, जैसे दो चीज रखा गया है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया एंड सॉल्ट को रख दिया आपस में, तो क्या करूंगा मैं? नीचे से हीट करूंगा, नीचे से हीट करूंगा तो जो पार्टिकल जाके चिपकते हैं, ठीक है, अगर जाके कुछ पार्टिकल्स, आपको मैं बुक से बता नहीं सकता, बुक ला के यहाँ पे, बट ऐसे बता रहा हूं, जब आप हीट करोगे तो कुछ चीजें जाके साइड में चिपकती रहती हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन के थ्रू। तो कौन कौन से एग्जांपल आएगा? मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ठीक है, फिगर में देख लेना क्या होगा। अगली बात करते हैं सेपरेटिंग फनल। अपनी अगली बात करते हैं क्या? सेपरेटिंग फनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटिंग फनल क्या है? सेपरेटिंग फनल का मतलब होता है एक फनल रख देते हैं, उस पर सेपरेट हो जाता है। जैसे मैं किसी चीज का मिक्सचर मान रहा हूं, सपोज दैट मैं किस चीज का मिक्सचर माना सेपरेटिंग फनल में,
वाटर एंड ऑयल को सेपरेटिंग फनल में रख देंगे तो वो क्या करेगा, वाटर को नीचे रख देगा और ऑयल को ऊपर रख देता है। ऑयल और वाटर को आपस में मिला के देखना क्या होता है भाई, वाटर और ऑयल को आपस में मिला के देखो तो क्या होगा, कभी मिलेगा आपस में, नहीं मिलता है ना। यानी अगर वो मिल भी रहा है तो उसको अलग कैसे हम कर रहे हैं, ऑयल को ऊपर ही रहता है, नीचे वाटर रहता है, ठीक है। तो वो सेपरेटिंग फनल 2.6 में देखिएगा, फिगर नंबर 2.6 में दिया है, ठीक। जैसे मैं कोई भी ऑयल बात कर रहा हूं, केरोसिन ऑयल एंड वाटर आ जाएगा एग्जांपल में। इसको अलग करने की विधि होती है भाई सेपरेटिंग फनल। अब बात करते हैं वेपराइजेशंस। 2.5 फिगर में देख, एनसीईआरटी की बुक है भाई, 2.5 फिगर। वेपराइजेशंस मींस क्या होता है कि किसी को अगर मैं ज्यादा हीट कर रहा हूं तो वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेपर्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं। ये इसको मैं अलग करने की वेपराइजेशन में किस चीज में कर सकता हूं, जैसे मैं अगर मान लो वाटर में नमक मिलाया गया है तो मैं क्या करूंगा, नमक को अलग करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको हीट करूंगा, वेपराइजेशंस करूंगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, भाप बन के बाहर निकलेगा। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट यानी नमक है, तो नमक नीचे ही बैठा रहेगा ना, पानी तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और अगर मैं सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अगर इसमें समुद्र के वाटर से सॉल्ट को अलग करूं तो क्या करूंगा, वेपराइजेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, ठीक है। वाटर क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर चला जाएगा वेपर्स के थ्रू, और सॉल्ट क्या होता है, जम जाएगा, सीधी सी बात है। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा करना, क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। पार्टिकल छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में अगर हम किसी चीज का एग्जांपल लेते हो, यही ले लो भाई, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, सीधी सी बात है। अगला आता है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई, डिस्टिलाइजेशन 2.9 में आप चलना, फिगर नंबर 2.9। डिस्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि मान लो दो चीज आपस में मिलाया गया, टू ऑयल आपस में मिला गया, दो ऑयल, मैं अगर पेट्रोल की बात करूं, केरोसिन की बात करूं, आपस में मान लो मिला दिया गया, तो उनको मुझे अलग करना है तो क्या करूंगे, उसमें थ्रू हम एक डिस्टिलाइजेशन होता है। क्या किया जाता है कि नीचे से जब हीट देते हैं तो आपको पता होगा मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, केरोसिन की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा ना, जिसपे वो भाप बन के बाहर निकलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट वही होता है, तो दोनों का सेम तो नहीं हो सकता। तो अगर दोनों का सेम नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, उसको दोनों को हम रखेंगे, एक जगह मिलाया गया है, अब मैं उसको डिस्टिलाइजेशन जब करूंगा उसमें तो क्या होगा, वो चीज जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट पहला होगा, मतलब कि मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट 57 और किसी का मेल्टिंग पॉइंट 75 है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट 57 है वो पहले निकलेगा। समझ में आ गया। अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट 57 है और किसी चीज का 75 है, तो मैं इन दोनों में अगर निकालना है, इन दोनों का अगर मुझे निकालना आपस में मिलाया गया है तो क्या करूंगा, मैं उसको डिस्टिलाइजेशन जब करूंगा तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पहले निकलेगा। एक 75 तक हम टेम्परेचर नहीं ले जा रहे हैं, हम इसके अंदर यानी मान लो 70 तक लेके गए, तब भी तो ये नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। यानी 70 के नीचे जहां भी रहेगा ये पूरा का पूरा निकलता जाएगा, क्योंकि उस डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर जिसका प्रेशर ज्यादा होगा जो ऑयल्स का, वही उसी को अगर ज्यादा ही आपस में उसको टकराव आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन आपस में ज्यादा टकराव हो रहे हैं, इसके थ्रू अगर हीट करने पे तो अपने आप बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें अभी हलचल नहीं मची है, रीजन है क्योंकि ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ अपना वर्क करेगा। मान लो अगर थोड़ा बहुत निकल रहा है 70 पे, थोड़ा बहुत 75 तक लेकर आते हैं, थोड़ा बहुत अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या इसके पास उतना पावर है कि बाहर निकल सकता है?
नहीं निकल सकता है। रीजन है क्योंकि 75 से तो स्टार्ट होता है, जब 70 और 80 के आसपास लेके जाएंगे तब इसमें थोड़ी बहुत प्रेशर आएगा, यही तो होता है। तो सबसे पहले हम किसी चीज को अलग कर रहे हैं, दो अगर लिक्विड आपस में मिलाया गया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, यानी मैं उसको किसके थ्रू अलग कर सकता हूं, डिस्टिलाइजेशन के थ्रू अलग कर सकता हूं। जैसे कौन कौन आ सकता है, एसीटोन एंड वाटर को अलग करने की विधि क्या है, इसके थ्रू भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, यही है, सेम ही है। इसमें क्या था, एसीटोन और वाटर को हम अलग कर देते हैं, हम इसमें मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। अगर मैं किसी की मेल्टिंग पॉइंट की चेक करके बताऊं तो एसीटोन हो गया और एल्कोहल अगर है, ठीक है, एसीटोन एंड एल्कोहल, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा ना। अगर एल्कोहल की मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, एसीटोन की मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। अगर मैं एसीटोन की बात करूं, एसीटोन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई, एसीटोन का 56 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और एसीटोन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अप्रॉक्स 78 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सबसे पहले कौन निकलेगा भाई, एसीटोन बाहर निकल जाएगा, एल्कोहल तो बच जाएगा ना। अगर मैं टेम्परेचर उसके बीच का रख रहा हूँ, यहीं तक रख रहा हूँ 57 तक, तो पूरा का पूरा निकल जाएगा एसीटोन, ये तो नहीं निकलेगा ना एल्कोहल, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा उसको आपको बता दूंगा। अगली बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप सुने होंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या किया जाता है, कोई अगर पेपर है, पेपर को अगर उसमें कलर रखा गया, मैं वाटर में डाल रहा हूं तो कई सारे कलर में दिखना स्टार्ट हो जाता है। इंक है, इंक अगर मैं किसी कलर पे डाल, पेपर पे डाल के पानी में डाल दूं तो क्या होता है, कलर चेंज कर देता है ना। क्रोमेटोग्राफी में एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अगर ब्लड की बात करूं, ब्लड में अगर ड्रग्स है ना तो उसको कलर चेंज कर देता। देखते होंगे जब कोई दारू पी के निकलता है रोड पे तो चेकिंग करने वाले रहते हैं जो, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, तो क्या करती है, उसमें फूंक लगाती है, ठीक है, उसके थ्रू उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। सेम ऐसे हमारी बॉडी में ब्लड का भी है। अगर ब्लड का हम बॉडी का अगर ब्लड निकाल के हम चेक करें ड्रग्स का तो भी कलर चेंज कर जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कलर फ्रॉम, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। अगली बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ और इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहा हूँ, ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे घूमूं तो क्या हो रहा है, मेरा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना। ऐसे घूमूं तो क्या होगा, पूरा अगर मैं चारों तरफ राउंड करता रहूं तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा ना। किसी चीज को एक पॉइंट पे घुमाते रहना सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन आपको कहाँ अधिकतर के लैब में देखने को मिलता है, जब आप ब्लड को आप जांच करवाने जाते हो तो उसमें जो लैब टेक्नीशियन होता है ना वो क्या करता है, सीरम और प्लाज्मा को अलग करता है। तो किसके थ्रू अलग हो सकता है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। क्या करता है, वो एक मशीन होती है, ठीक है, उस पर रख देता है, सेंट्रीफ्यूगेट करता रहता है, ठीक है, यानी घूमता रहेगा तो क्या होगा, वो चीज अलग अलग हो जाती है। क्या क्या, जैसे अगर मैं बात करूं सीरम एंड प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आ गया, ठीक है। अगर इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको, दोबारा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही हो इस टॉपिक में तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।